पाकिस्तानियों के हवाले से जो दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनको ब्लॉक किया गया था, दोबारा से पाकिस्तान में यूएई का सबसे बड़ा वीजा सेंटर है उसको दोबारा से फाल किया गया है। वो शहर जो यूएई की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं वो बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग है जनाब पाकिस्तानियों के हवाले से जो दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ जो साबका खबरें हैं तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मसाइल रहे पाकिस्तानियों को और कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनको ब्लॉक किया गया था और अब दोबारा से पाकिस्तान में यूएई का सबसे बड़ा जो वीज़ा सेंटर है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर उसको कहा जाता है, उसको दोबारा से फाल किया गया है। उससे कौन कौन फ़ायदा उठा सकेगा ये भी आपको बताएंगे। और ये सब पाकिस्तान नहीं, इंडिया भी किस तरह मुतासिर हो रहा है और वो कौन सी हरकत और सकनात हैं जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट इस रीजन के जो ममालिक के जो लोग हैं उससे तंग थी, वो वहाँ जाके क्या ऐसा कर रहे हैं जो उनको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जनाब, हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के चंद मखसूस शहर इस तरह के हैं कि उनके जो शहरी हैं जब वो यूएई का, दुबई का, अबू धाबी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको जनाब रिजेक्शन हो जाती है। वैसे दुबई का वीज़ा तो बड़ा आसान था, मतलब जैसे टिकट बाय किया, ट्रैवल एजेंट को दिया, अब वो 3 से 4 रोज़ में आपको वीज़ा दे देता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से लोगों को बड़ी मुश्किलात थी। इसके हवाले से बारहा जो है खबरें भी आ रही थी। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की जो इसकी तरदीद करती है, वो कहती है बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हमने भी पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन ऑफिस की यहाँ पे तर्जुमान है, कई बार उनसे क्वेश्चन भी किया, ब्रीफिंग में जब जाते थे पूछते थे उनसे, तो वो कहते नहीं बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने देखा फिर यूए की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को मुतल्ला किया, आगाह किया कि जनाब ये कुछ मसाइल हैं सही, तो आप इनको एड्रेस करें। आपके लोग यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पे आके वो बैगर्स बन जाते हैं, सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वीज़ा पे आए होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगवा कर, विजिट वीज़ा लगवा के आते हैं और यहाँ पर आके काम शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं उसके अंदर मुलविस है, और जो हमारे यहाँ ड्रग्स सब कंट्रोल करते हैं उसकी भी वो खिलाफ वर्जी करते हैं, तो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। तो डैट्स वाई हम थोड़ा सा पाबंदी लगाना चाहते हैं पाकिस्तानियों पर। और ख़ुसूसन उन्होंने कुछ एरियाज़ भी, कुछ इलाके भी मेंशन किए। 26 से 30 ऐसे शहर थे पाकिस्तान के जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के आके काम ख़राब करते हैं। वैसे तो सऊदी अरेबिया में तकरीबन 26-27 लाख पाकिस्तानी हैं, कतर में बड़ी तादाद में है, मतलब ये मिडल ईस्ट जो है, मशरिक़ वस्ता जो है, इसके कंट्रीज में लेबर बड़ी तादाद में पाकिस्तान से गई हुई है। तो दुबई में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं, टैक्सी राइडर ये वाली अमूमन जो है वो जाके जॉब करते हैं। 1 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब इजीली वो वहाँ पे बना लेते हैं। तो जनाब मैंने रीजंस तो मैंने बता दी कि ये रीजंस थी जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। वो शहर जो है जो यूएई की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, पहले वो बताता हूँ और फिर जो नया वीज़ा सेंटर बना है उसका भी बताता हूँ कि उससे कौन कौन फैज़याब हो सकेगा। इस शहरों की जो फहरिस्त थी, इसमें एबटाबाद, अटक, बाजोड़, चकवाल, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कसूर, खुशाब, कोटली, आज़ाद कश्मीर, कोहाट, कुरम एजेंसी, ज़िला कुरम कह लें उसको, अच्छा, लाड़काना, नवाबशाह, मोहम्मद एजेंसी, ज़िला मोहम्मद हो गया, मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब का शहर, पारा चनार, कोयटा, साहिवाल, सरगोजा, शेखुपुरा, स्कर्दू, सक्खर शामिल है। अब ये शहर तो ये है, लेकिन ये जिस बेल्ट में वाक़े हैं उसके और भी इलाके शामिल हैं। एक हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अप्लाई किया यूएई का वीज़ा, तो रिजेक्शन हो गई। बड़े वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, हाईली पेड जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी उनकी सैलरी है सारी, जो कई बार ऑलरेडी होके भी आ चुके थे दुबई के, दुनिया के कई कंट्रीज़ में जा चुके थे। तो पता चला कि उनकी जो होम टाउन था वो साउथ पंजाब का एक शहर था, मेंशन नहीं करता मैं, लैया से उनका चले ताल्लुक था, तो इसलिए उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया कि लैया के वो बासी हैं, उनके होम टाउन जो है उसमें मुस्तकिल पता लैया का था, तो इसलिए उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो अब 12 दरखास्तें दे रहे हैं, लोग तंग हैं, पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंट तरह तरह के लोग अब यहाँ पे डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं वो भी निकाल के आए हुए हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। तो कोई आसानी पैदा नहीं होने वाली। आसानी पैदा की गई है कराची के जो लोग हैं, ख़ुसूसन उनके लिए जो एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कराची में था यूएई का, उसको दोबारा से फ़ाल किया गया, बंद पड़ा हुआ था। यूएई का जो कौमी दिन था उसके मौका पे उसको फ़ाल किया गया है। यूएई के जो वहाँ पे कौंसल जनरल हैं वो, उनके जो फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं वो वहाँ पर आए, वहाँ जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनसे मुलाकातें की। कराची और दुबई तो अब ये कह लेना बिल्कुल ही 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है, कोई मसला ही नहीं है, लोग दिन में आना जाना कर रहे होते हैं।
और कराची बिजनेस हब है पाकिस्तान का, तो वहाँ का जो ताजिर है उसको तो नहीं रोक सकता, क्योंकि दुबई की इकॉनमी चल रही है, दुनिया भर से जो लोग आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी बड़े इन्वेस्टर हैं। एक आपने एक लिस्ट भी देखी थी कि कितने पाकिस्तानी वहाँ पे कितने हज़ार प्रॉपर्टियों के मालिक हैं, और उसमें चंद एक थे ना जो आपके सियासतदान या ब्यूरोक्रेट थे, बाकी तो यही ताजिर हैं, ताजिर बिजनेसमैन कम्युनिटी है। तो उसको तो किसी सूरत नहीं रोक सकता दुबई। तो कराची के लोग इससे फैज़ याब होंगे। इस्लामाबाद में अमूमन जो लोग जिनका पता इस्लामाबाद का है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, उनको भी यूएई के वीज़े में मसला नहीं है। और पाकिस्तान के बड़े शहर जो फैसलाबाद हैं, वहाँ के लोगों को भी मसला नहीं है। तो अब जो यूएई गवर्नमेंट है वो प्रोफाइल चेक कर रही है कि बंदा, इसकी वर्थ क्या है, इसके पास पैसे कितने हैं, ये दुनिया के किस किस मुल्क में ट्रैवल कर चुका है। अब एक फ्रेश पासपोर्ट बनवाने वाला पहला वीज़ा ही विजिट का लगवाने जो चला गया दुबई का, पहले तो बड़ी आसानी से लग जाता था। आप जाते थे, अगले दिन आपको 2 दिन 3 दिन बाद वीज़ा मिल जाता था, सैर सपाटा करके वापस लोग 3-4 दिन के ट्रिप पे भी चले जाते थे। लेकिन वो ट्रिप वाले जो थे, वो जो वीज़ा लगता था वो पूरा टाइम वहाँ पे जाके लेबर वर्क ही कर रहे होते थे। तो ये सारी शिकायत थी जिसका अब उन्होंने अज़ाला किया, और उनका अज़ाला यही किया कि उन्होंने बैन लगा दिया। अब जो विजिट करने जा रहा है वो देखते हैं कि भाई ने दुनिया की और कौन-कौन सी कंट्री विजिट की हुई हैं। जो दुनिया के कई ममालिक देखते थे, तुर्की का वीज़ा वो भी यही चीज़ें चेक करते थे, स्टेटमेंट चेक करते थे। यूरोप, अमेरिका तो छोड़ देते हैं ना, जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ है। तो ये जनाब एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि वहाँ जाके जो हम लोग खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इंडिया को भी शिकायत है, इंडियन को भी उन्होंने बता दिया। पहले तो 99% जो वीज़ा एप्लीकेशन थी, कोई भी इंडियन शहरी जो देता था वो एक्सेप्ट हो जाती थी, लेकिन उस पे भी अब बड़ी रिजेक्शन हो रही है। तो जब इंडियंस ने भी पूछा कि बताएं जी क्या वजूहात है यूएई गवर्नमेंट से कि क्यों हमारे वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने यही रीज़न बताई कि आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये हमारी जीन्स तो एक ही है ना, एक ही इलाके के लोग सब आके यहाँ पे 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। अब उस सोसाइटी ने बिल्ड होना था, बिल्ड हुआ, इसी रीजन के लोगों ने उसको जाके बिल्ड किया। अब यूरोप और अमेरिका बड़ी तादाद में वहाँ पर आ रहा है। कुछ वहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टैक्सेस के मामलात हैं वो कम है, और एक मॉडर्न लाइफ है। तो बड़ी तादाद में यूरोपियंस भी वहाँ पे आ रहे हैं, और पाकिस्तान और इंडियंस और ये तो उनका तो दूसरा घर समझ लेना यूएई बनता जा रहा है। तो वो तो इजीली वहाँ पे ट्रैवल भी करते हैं, आप प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, अब सारी चीज़ें। तो आसानियाँ जो उनके लिए पैदा हुई हैं वहाँ पे, अकामा और इस तरह के मसाइल भी थोड़े से मतलब कम है कि पैसे-पूसे का चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जनाब। तो आने वाले टाइम में जो लोग इस ख्वाहिश में बैठे हुए हैं कि यूएई का वर्क वीज़ा या यूएई का विज़िट वीज़ा उनको मिल जाएगा, विज़िट पे जाते हैं 6 महीने दिहाड़ी लगा के, 5 महीने, 3 महीने वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात है, और कुछ लोगों को वहाँ से डिपोर्ट भी किया जा रहा है, और इसमें मज़ीद सख्ती आने के इम्कान है, इसमें नरमी नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो वेल ऑफ हैं, जिनके पास हिस्ट्री है, जिनकी सारी चीज़ें ओके हैं, उनके लिए कम से कम यूएई का वीज़ा कोई मसला नहीं है। वो तो अगर आप इतिहाद से या एमिरेट्स की कोई टिकट भी बाय करते हैं उनके ज़रिए, वो पूरा प्लान भी आने-जाने का आपको, तो उसमें भी 4 दिन का मतलब आपको 96 आवर का आई थिंक वो जो वीज़ा होता है, वो भी आप लोगों को ईज़िली मिल जाता है। तो उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जो वायलेशन करते हैं, जो वीज़ा लगवा के जाते हैं फिरने-फराने का और करते काम है, उनके लिए मुश्किलात है जी बाकी। थैंक यू सो मच।